हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म क्या है। जिसको भी अगर ये चीज़ें है जाननी है वो मैंने सब कुछ पहले डिस्कस कर रखा। मैं अभी टॉपिक पे आता हूँ डायरेक्टली। तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, चिरसम्मत यांत्रिकी पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर हो गया, ये सेकंड लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स या चिरसम्मत यांत्रिकी का। तो क्लासिकल मैकेनिक्स या चिरसम्मत यांत्रिकी में मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में जो बताया था उसको मैं एक ब्रीफली आपको आइडिया बता देता हूँ। मैंने ये बताया था कि हम डेली लाइफ में जहाँ पर भी घूमते हैं या जो भी देखते हैं उसमें हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी को कनेक्ट कर सकते हैं। भले ही हम चले तो वहाँ पर फ्रिक्शन कैसे काम करता है, कोई चीज़ बॉल को मैं फेंक रहा हूँ तो वो कितने एंगल से फेंकूँ तो वो कितनी दूर जाके गिरेगी, या किसी चीज़ को मैं धक्का मारूँ या खींचूँ तो कितना फोर्स लगाऊँ। तो हर जगह पर अगर मैं किसी चीज़ को जैसे किसी गेट को ओपन कर रहा हूँ, किसी चीज़ को घुमा रहा हूँ या टायर घूमता है, हर जगह पर बस में चल रहे हैं तो हमारे पे धक्के लग रहे हैं, या किस तरीके से ब्रेक लगने पर हम आगे की तरफ जाते हैं या एकदम स्पीड अप करने पर हम पीछे की तरफ झुकते हैं। हर चीज़ में हम लोग क्या है, फिजिक्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमने आइडिया डेवलप किया था। उसके बाद में मैंने छोटी छोटी चीज़ें सिखाई थी कि हम लोग, पहली चीज़ क्या सिखाई थी मैं एक बार ब्रीफली आपको वो आइडिया बता देता हूँ। पहले लेक्चर में हमने एक तो बोला था निर्देश बिंदु, जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं, संदर्भ बिंदु या निर्देश बिंदु, संदर्भ बिंदु भी बोलते थे इसको, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट संदर्भ बिंदु या निर्देश बिंदु। इसके अलावा हमने बताया था कि दूरी क्या होती है, डिस्टेंस। तो दो चीज़ों के बीच में हम लोग जितना भी चलकर जाते हैं वो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, दूरी बोलते हैं। फिर हमने बोला था विस्थापन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो सीधी दूरी होती है डायरेक्ट डिस्टेंस, या कम से कम जो दूरी होती है ना वो कब आती है, जब सीधा चलते हैं तब। तो मिनिमम डिस्टेंस को, न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर हमने क्या बोला था, वेग और चाल के बारे में बात की थी, क्या, वेलोसिटी और स्पीड, इसके बारे में बात की थी। उसके बाद में हमने किसकी, त्वरण की बात की थी, एक्सेलरेशन की बात की थी, हमने ये बात की थी। फिर हमने मोमेंटम, संवेग की भी बात की थी, संवेग और फोर्स, बल की बात की थी। तो हमने मोमेंटम और फोर्स इन सब के बारे में बात कर ली थी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि आप ये बताओ मुझे कि जो आपका, आप जहाँ रहते हो, आप मतलब हम लोग कहाँ पे रहते हैं, इंडिया या जगह की बात नहीं कर रहा कि कौन से कंट्री में हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो अर्थ, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पे रहते हैं ना हम लोग, तो हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं कि अंदर रहते हैं या किस तरीके से रहते हैं, ये जानना है मुझे। अभी इस सवाल का जवाब हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को सोचना कि हम लोग पृथ्वी जो सरफेस सतह है ना, हम सतह के ऊपर रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये आइडिया। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें क्या है, डिस्कस की थी। रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की थी। क्लियर है। हमने जैसे ऐसा बताया था कि सबसे पहले, जैसे ये अपना लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बताया था कि ये कोई भी एक बिंदु हो सकता है जिसको संदर्भ बिंदु बोलते हैं। इन दो पॉइंट के बीच में हम कितने भी तरीके से इधर उधर जा सकते हैं। तो इन सब जितने भी रास्तों से जा रहे हैं वो होगी, वो क्या होगी, दूरियां होगी, डिस्टेंस होगी। इन डिस्टेंस को आप क्या करते हो, अगर सीधी दूरी की बात करते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फिर हमने बात की थी कि जैसे स्पीड को समय से डिवाइड कर देते, टाइम से डिवाइड करते तो जो डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड करते तो स्पीड आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते तो वेलोसिटी आ जाता है, और फिर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास में क्या आ गया था, एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड नहीं किया, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम आ गया था, संवेग आ गया था। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ये फिर दाब के बारे में भी बताया था मैंने। ये सब कुछ हो गया था अपना। मैंने थोड़ा सा फोर्स के बारे में बताया था कि फोर्स का मतलब जो बल होता है, बल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का मारना।
मतलब जो जोर लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। जनरली फोर्स के बारे में बात करते हैं तो वो बोलते हैं। क्लियर है? तो ये इतनी बातें हमारे लास्ट लेक्चर में हो गई थी। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे और एग्जांपल्स बताता हूँ कि डेली लाइफ से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अभी तो मैंने जैसे एक आपसे पूछा था कि हम अर्थ पर कहाँ रहते हैं, पूछा। चलो, तो हम लोग अर्थ पर कहाँ रहते हैं, हम उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम लोग अर्थ पर कहाँ रहते हैं। जैसे आप ये समझो कि ये क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है, एक गोला ही तो है। अब वो गोला कुछ लोग बोलते हैं कि ऊपर से पिचका हुआ है, ऑरेंज की शेप का, नारंगी जैसा है। वो बात नहीं कर रहा कि पिचका हुआ है कि कैसा, वो अलग बातें हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गोला है, जो अर्थ है, पृथ्वी है, इसके हम लोग कहाँ रहते हैं इस पर। जैसे ये गोला है तो इसके ऊपर रहते हैं, सतह पे रहते हैं, सरफेस के ऊपर रहते हैं हम लोग, या अंदर रहते हैं। एक्चुअली हम लोग सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, सतह के ऊपर रहते हैं। लेकिन वो सतह के ऊपर कैसे रहते हैं, इस चीज़ को समझना। ऐसा है, जैसे ये एक गोला है, इस गोले के ऊपर ये, जैसे हम लोग को ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है। तो कोई बंदा यहाँ पर है, मतलब ये बंदा यहाँ पर है, ये ठीक है। तो ये ऐसा सीधा ही खड़ा रहेगा, सब सीधे तो खड़े रहते हैं ना। अब जैसे कोई यहाँ पर बंदा है, वो कैसे खड़ा रहेगा, वो भी सीधा ही खड़ा रहेगा ऐसे। फिर यहाँ पर बंदा है, वो सीधा कैसे खड़ा रहेगा, ऐसे। मतलब ये खड़ा ही नहीं रह पाएगा। चलो ये तो थोड़ा बहुत खड़ा रह पाएगा, ये बंदा यहाँ वाला कैसे खड़ा रहेगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग किस तरीके से रहते हैं अर्थ पे। हम लोग रहते हैं ऐसे, जैसे ये गोला है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं नॉर्थ पोल पे वैसे रहते नहीं, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है तो यहाँ पे लोग रहते नहीं है, पर रहेंगे या कोई जाएगा वहाँ पर तो वो लोग ऐसे खड़े रहेंगे सीधे, यहाँ के हिसाब से सीधे। यहाँ पर जो लोग हैं वो ऐसे, यहाँ पर जो लोग हैं वो ऐसे, यहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसे, यहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसे, यहाँ वाले ऐसे, यहाँ वाला ऐसे, इधर वाला। आप एक चीज़ नोटिस करना इसमें, क्या, एक बार मैं बना दूँ इसको कंप्लीट। सब लोग ऐसे चिपके हुए हैं इसके ऊपर, मतलब जैसे एक मोतीचूर के लड्डू के चारों तरफ चींटियाँ चिपकी हुई रहती हैं, हम लोग भी अर्थ पर इस तरीके से चिपके हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस बंदे के लिए ये बंदा उल्टा है क्या, या इस बंदे के लिए ये बंदा एकदम उल्टा है। हाँ जी, बिल्कुल उल्टे हैं हम लोग, मतलब ऐसे उल्टे सीधे लटके हुए हैं। लेकिन फिर हमारे को लग क्यों नहीं रहा ऐसा। हम तो ये बोलते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की तरफ लगता है। उस नीचे की तरफ का क्या मतलब होता है, वो हम जो बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण डाउनवर्ड लग रहा है नीचे की तरफ, उसका मतलब हम ये बोलते हैं कि जो अर्थ है उसके सेंटर की तरफ लग रहा है। क्योंकि हम लोग जैसे अगर कोई यहाँ पे बंदा तो उसके लिए नीचे का मतलब हो गया कि ये केंद्र इस तरफ। अगर यहाँ पर कोई आदमी है ये, तो इसके लिए नीचे का मतलब हो गया ये सेंटर की तरफ। यहाँ वाला आदमी है उसके लिए सेंटर ये। तो इसके हिसाब से तो गुरुत्वाकर्षण नीचे लगने का मतलब होता है सेंटर की तरफ लग रहा है, नीचे लग रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। एक्चुअल में वो सही वर्ड ये है कि जो ग्रेविटी काम कर रहा है वो अर्थ के सेंटर की तरफ काम कर रहा है। और हम लोग अर्थ की सरफेस के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं हम चारों तरफ। पानी वानी सो सब है वो यहाँ पे अंदर, तो मिट्टी या जो आप जो और भी चीज़ें निकालते हो, सोना वोना, वो अंदर से जो खनिज पदार्थ है वो अंदर निकलते हैं। तो सब लोगों पे जो फोर्स है वो इस तरीके से ही है, सब पर फोर्स ऐसे लगता है, इस केंद्र की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ। अब किसी को लग रहा है कि सर ऐसे थोड़े ना होता, बेवकूफ़ बना रहे हो, ये आदमी तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टे लटके हुए हैं। हाँ जी, ये उल्टे ही हैं, लेकिन जब कोई बंदा यहाँ से देखेगा तो उसको खुद को अपने आप में क्या लगेगा, वो सीधा ही लगेगा। क्लियर है? क्योंकि इसको खींचने वाला जो फोर्स है, अट्रैक्टिव जो फोर्स है, वो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी इधर काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। बाकी सब लोग ऐसे उल्टे सीधे चिपके हुए रहते हैं।
क्लियर है? अब ये जो बात है, ये मैंने जो सवाल पूछा था आपसे उसका जवाब है ये जो बात। अब आप सोचो कि सर हम लोग ये बातें पढ़ने के लिए थोड़ी ना आए हैं बीएससी में, बिल्कुल नहीं। आपको तो मैं जो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, जो थ्योरी है, वो सब कुछ पढ़ाऊँगा। लेकिन ये जो आपका चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड यूनिट, उन्हीं में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। आपसे कोई कभी ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं अर्थ पे, लेकिन काम में ये आएगा, ये केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। और सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल पे पूरा आपका एक चैप्टर है भैया। आई बात समझ? इसलिए मैं आपको ये एहसास दिला रहा हूँ कि एक्चुअल में हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। जब सेंट्रल फोर्स आएगा, केंद्रीय बल के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तब तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि सेंट्रल फोर्स का परिभाषा क्या है, जो सेंट्रल फोर्स है, जो केंद्रीय बल है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसका पूरा थ्योरी, उसका डेरिवेशन सब करेंगे। बट हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे चीज़ों को। ये बात समझ में आई ना? अरे क्लियर है ना ये चीज़? चलो ठीक है, हम लोग इसके अलावा और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे और क्या होगा इसके अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, हम लोग अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पर आप सबको ये बोलूँ कि जैसे पृथ्वी घूम रही है भैया, अर्थ रोटेट हो रही है। ये जो मैं अभी टॉपिक बताने वाला हूँ, ये टॉपिक आपकी पहली यूनिट में आएगा, सेकंड चैप्टर में जाके। अर्थ रोटेट हो रहा है, ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ? ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप फिजिक्स को एक्चुअल में कनेक्ट कर पाओ। और हम लोग तो हर टॉपिक को ऐसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि सेंट्रल फोर्स के बारे में बात हो गई हमारी। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अर्थ है, रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है? तो वो किस तरीके से उसका रोटेशन होगा, जैसे उसको घूमने में कितना टाइम लग रहा है। अगर मान लो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ, सन है ना, जैसे अपना सन है, अपना नहीं है मतलब ये सबका ही है, जो सन है इसके चारों तरफ अर्थ क्या है, घूम रहा है, ये ऐसे घूमेगा। तो पहली चीज़ तो जब ये इसके चारों तरफ घूमेगा, तो आपने ये केपलर के नियम पढ़े होंगे कि ग्रह किस तरीके से गति करते हैं, प्लैनेट्स किस तरीके से, प्लैनेट्स का मोशन होता है, केपलर्स लॉ पढ़े होंगे। किसी ने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उनमें क्या आता है, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जैसे अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है तो कितना टाइम लगेगा, मतलब उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होने वाला है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर है? चलो टाइम इतना लग रहा है, मान लो कि सन की जगह कोई दूसरा, यहाँ पर सूरज, कोई दूसरा सूरज होता। सूरज या सन का क्या मतलब होता है? सन एक्चुअल में क्या होता है, स्टार, तारा है। स्टार या तारा उस एक पार्टिकल को बोलते हैं जिसका खुद का रोशनी होता है, उसका जो खुद से लाइट निकलता है। जैसे तो सन से खुद का लाइट निकल रहा है, सन क्या है, अपने आप में एक स्टार है, तारा है, पर ये बड़ा तारा है और अर्थ के सबसे नज़दीक बड़ा तारा है ये। और जो अपने को छोटे छोटे जो तारे, स्टार्स दिखते हैं, वो छोटे नहीं है, जरूरी नहीं कि वो छोटे, वो सन से भी कई बड़े बड़े हैं, लेकिन वो अपने से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमारे को बहुत छोटे दिखते हैं वो, ठीक है? तो अर्थ जब रोटेट करेगा तो वो कितना टाइम लगाएगा, ये मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि अर्थ का मान लो मास में डबल कर दूँ तो उसको घूमने में कितना टाइम लगेगा, कैसे नाइट एंड डे बन रहे हैं, किस तरीके से ये जो पाथ होगा, ये पाथ, ये जो पथ है वो कैसा होगा, क्या वृत्ताकार पथ होगा या दीर्घ वृत्ताकार पथ होगा, मतलब इलिप्टिकल होगा या सर्कुलर पाथ होगा, कैसा पाथ बनेगा, हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए अपने पास में एक पूरा यूनिट है, एक पूरा चैप्टर आएगा प्लेनेटरी मोशन का, ये पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि वो कैसे आएगा। जैसे इस तरीके से होगा कि मान लो कि ये अर्थ है, ये सन है, ये सूरज है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ, आप देख पाएंगे इसको, आपको दिख रहा ना ये क्लियरली। चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। अभी ये जैसे अपना अर्थ है, ये छोटा पार्टिकल, पृथ्वी है, ये सूरज है। अब इसके ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो देखो ये घूम रहा है बेचारा। इसका मैं जैसे ये पाथ बन रहा है, इसका पथ को नोटिस करना, किस तरीके का पथ बन रहा है। इसको छोड़ो, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ।
अब ये चारों तरफ जो पथ बना रहा है इसको नोटिस करना। क्या ये वृत्ताकार पथ है? वृत्ताकार पथ तो नहीं है ना। देखो इधर ये जो डिस्टेंस है, इधर की जो डिस्टेंस है ये छोटी है, लेकिन ये इधर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा बड़ा है। ये दीर्घवृत्ताकार नहीं है क्या? ये दीर्घवृत्ताकार है। तो कैसे इलिप्टिकल पाथ बनेगा, कैसे कितना टाइम लगेगा कवर करने में पूरा टाइम, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? हम ग्रह गति का चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें पूरा यूनिट आता है आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में, बीएससी में। उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब यही बात करेंगे। ऐसा ही नहीं, जैसे मैं एक दूसरी चीज़ और बताऊं कि जैसे मान लो ये ऐसा है कि आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें देखना, इसमें क्या है, ये मून है, ये चंद्रमा है, ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये मून है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है और ये सूरज है। तो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काट रही है और पृथ्वी के चारों तरफ एक मून चक्कर काट रहा है, ठीक है ना, यही होता है ना। तो इसका पाथ किस तरीके से होगा, इसका पाथ किस तरीके से होगा, एक बार नोटिस करो। तो मून एक्चुअल में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो पृथ्वी आगे पीछे जा रही है, तो मून का देखो साइकिल किस तरीके से हो गया। तो मून एक्चुअल में इस तरीके से घूम रहा है बेचारा। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो मून पृथ्वी के चारों तरफ ही चक्कर काट रहा है, लेकिन पृथ्वी आगे पीछे जा रही है तो मून भी ऐसे आगे आगे चलता रहेगा। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना वॉलेट कलर में, पर्पल में, ये पर्पल कलर का जो पाथ है ये किसका है, मून का पथ है। तो मून का जो चंद्रमा का जो पथ है वो इस तरीके से आता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं आपको चांद पे जाना ही सिखा दूंगा आप जब आप मेरे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। बट एक्चुअल में किस तरीके से इनका फील आएगा वो हम लोग डिटेल में इस तरीके से वीडियोज़ के थ्रू डिस्कस करते हुए बात करेंगे। तो प्लेनेटरी मोशन के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो ये हम लोग इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं थोड़ी बहुत रोटेशन की बात करूँगा कि रोटेशनल मोशन किस तरीके से आता है, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं नोट्स लिखवाते हुए हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे हर बिट टॉपिक वाइज की पहला टॉपिक क्या होगा, उसका क्या डेफिनेशन है, फिर उसके नोट्स हर तरीके से। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में नोट्स लिखवाए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में बोल के लिखवाऊंगा। बोर्ड पे मैं दोनों लैंग्वेज काम में लूँगा, तो जिसका भी जो भी मीडियम हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और जो लैंग्वेज में बोलता हूँ ये सारा ये इसी तरीके से बोलूँगा। बस ऐसा है कि इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी भी काम में लेंगे हम, हिंदी का टर्मिनोलॉजी भी काम में लेंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। मेरा क्वालिफ़िकेशन, हमारा जो ऐप है जिसका नाम है फोमा एजुकेशनल हब, इसके बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे आप अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर डिटेल में देख लीजिए। वहाँ पर और भी वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा फोमा एजुकेशनल हब। उसका ऐप का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर पूरा डिटेल में कोर्स है, ठीक है। और जो कोर्स का फ़ीस वगैरह है बहुत ही कम है, वो आप ऐप के ऊपर सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। किसी को अगर कुछ फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो मेरे जो नंबर है उस पर दिए हुए हैं, वो नंबर पे आप लोग बात करके डिटेल में पूरा क्वेरी, पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उस पर पेमेंट वगैरह का सब कुछ ऑप्शन है। उस पर असाइनमेंट का भी, अगर मैं ऐसा है कि आपको कोई डाउट आता तो आप उसमें आपके अकाउंट, उसमें आपका अकाउंट बन जाता है ऑटोमेटिकली ऐप के ऊपर, तो आप अकाउंट में जाके आप डाउट लिख सकते हो कि सर मुझे इस लेक्चर में ये डाउट है, तो उसमें डाउट का भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर डाउट छोटा सा है या मैं लिख के आपको समझ में आ जाए तो लिख के मैसेज कर दूंगा, और अगर आपका डाउट ऐसा है कि नहीं इस पर तो कुछ बोल के ही बताना पड़े, तो मैं ऐसे 10-20 डाउट एक साथ लेके उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। तो डाउट का कोई क्वेरी नहीं रहेगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दूसरी चीज़, इसमें हर एक चैप्टर या हर एक यूनिट ख़त्म होने के बाद में टेस्ट लिए जाएंगे, तो टेस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। हमारे जो हमारा मोबाइल ऐप है उसके ऊपर सारा वो फैसिलिटी है, तो अब मैं उस पर असाइनमेंट वगैरह अपलोड कर दूंगा, क्या रहेगा, या टेस्ट अपलोड कर दूंगा। आप उसको करके उसका फ़ोटो खींच के वापस डाल सकते हो अपने अकाउंट पे, तो मुझे पता चल जाएगी किसने वापस से टेस्ट की कॉपी डाली। मैं उस पर चेक करके आपका मार्किंग करके बता दूंगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, या आप इसको बेटर किस तरीके से लिख सकते हो। क्योंकि एग्ज़ाम में नॉलेज तो काम में आता ही आता है, आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। क्योंकि जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, जो नया शिक्षा नीति आया है, वो भी इसी चीज़ पे फोकस करता है कि आपको किताबी ज्ञान ही नहीं, आपको चीज़ों को रिलेट करना भी आना चाहिए। अदरवाइज आप ग्रेजुएट हो जाते हो लेकिन आपको नॉलेज नहीं होता, आप बेरोजगार इसलिए तो हो जाते हो।
तो इसलिए उस पर फोकस किया गया। तो नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं बिल्कुल सिखाऊंगा आपको। प्रॉपर वे में नोट्स लिखवाए जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, चिंता मत करो। कोई भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, प्रॉपर तरीके से काम चलेगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोटेशन के बारे में बात करेंगे, घूर्णन के बारे में और बात करेंगे डिटेल में। क्लियर है? बाय।